लॉकडाउन के वो दिन याद हैं आपको, जब सड़कें पूरी सुनसान हुआ करती थी। सड़कों पर ना ही हॉर्न की आवाज, ना ही कोई ट्रैफिक। सब कुछ कितना शांत था। और हाँ, प्रदूषण भी कितना कम हो गया था उन दिनों। दिल्ली हो या पेरिस, बीजिंग हो या मैक्सिको, दुनिया भर के कई प्रदूषित शहरों की हवा उन दिनों कितनी साफ हो गई थी। दरअसल पेरिस में फिर से कुछ ऐसा ही होने वाला है। ना, हम लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे, बल्कि आपको ये बता रहे हैं कि पेरिस में जल्द ही प्राइवेट व्हीकल्स पर बैन लगाने की तैयारी है, ताकि साल 2024 में यहाँ होने वाले समर ओलंपिक गेम्स तक राजधानी की एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार लाया जा सके। क्या आपको पता है, भारत की राजधानी दिल्ली की तरह ही फ्रांस की खूबसूरत और ऐतिहासिक राजधानी पेरिस की गिनती भी प्रदूषित शहरों में की जाती है। ब्रिटिश साइंटिफिक मैगजीन के मुताबिक पेरिस यूरोप का चौथा सबसे प्रदूषित शहर है, लेकिन पेरिस में समय समय पर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कई कड़े नियम बनाए जाते हैं। जी हाँ, 21 लाख की आबादी वाले शहर पेरिस में प्रदूषण को कम करने के लिए कभी वीकेंड पर कार पर रोक लगा दी जाती है, तो कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया जाता है। वहाँ कार और बाइक शेयरिंग को भी बढ़ावा दिया जाता है, तो कभी प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों की रफ्तार कम कर दी जाती है। पेरिस में एक बार फिर इसे लेकर कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत अब पेरिस के कई इलाकों में प्राइवेट गाड़ियों की एंट्री को पूरी तरह से बैन किया जा रहा है। पेरिस को सिटी ऑफ लव भी कहा जाता है। अगर आप पेरिस गए हैं तो आपने भी पेरिस के सिटी सेंटर के इलाके में ट्रैफिक का नजारा तो जरूर देखा होगा। दिल्ली के कैनॉट प्लेस की तरह ही पेरिस का सिटी सेंटर भी शहर के बीचों बीच है, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा ही हैवी ट्रैफिक देखने को मिलता है। पेरिस के इसी इलाके में प्राइवेट गाड़ियों के आने जाने पर बैन लगाने की तैयारी है। द लोकल अखबार की माने तो पेरिस के जिन इलाकों में निजी वाहनों पर बैन लगाया जाएगा, उसे ट्रैंक्विल जोन भी कहा जाता है, जिसमें शहर के 2 द्वीप शामिल होंगे, जहां फेमस टूरिस्ट प्लेस नोट्रे डेम कैथेड्रल और सेंट चैपल हैं। नए नियमों के तहत बैन किए जाने वाले ज्यादातर प्राइवेट व्हीकल्स होंगे, जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए बीच का रास्ता चुनते हैं। उन्हें शहर के बाहरी इलाकों से रास्ता दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, डिलीवरी ड्राइवरों और इन इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत दी गई है। ये लोग आने जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता पेरिस के कई बड़े टूरिस्ट प्लेस को जोड़ता है। इसलिए सभी लोग यहाँ थिएटर, दुकानों, म्यूजियम्स और टूरिस्ट प्लेस के लिए आ सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एंट्री पर बैन नहीं लगाया गया है। इसकी जानकारी पेरिस डिप्टी मेयर इमैनुअल ग्रेगोइरे और ट्रांजिट कमिश्नर डेविड बेलियार्ड ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके दी थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर पेरिस के सेंट्रल में आने वाले प्राइवेट गाड़ियों पर बैन लगा दिया जाता है, तो इससे ट्रैफिक में 55% की कमी आएगी। यानी हर दिन लगभग 1 लाख व्हीकल्स को शहर में आने से रोका जा सकेगा। जरा सोचिए, 1 लाख व्हीकल्स, यानी इसका मतलब ये है कि रोजाना करीब इतने लोग सिर्फ ट्रैफिक रूट के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस काम को करने में 2 साल की देरी हो चुकी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शहर की पूर्व मेयर और फिलहाल प्रेसिडेंट कैंडिडेट एनी हिडाल्गो ने साल 2022 तक इस काम को अंजाम देने की बात कही थी, लेकिन अब इसे 2024 तक अमल में लाया जाएगा। 2024 में पेरिस समर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने वाला है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पेरिस के इन इलाकों में प्राइवेट कारों की एंट्री पर बैन लगाना इसी की तैयारी है, ताकि शहर से भीड़ भाड़ कम किया जा सके और पॉल्यूशन भी कंट्रोल में रहे। इसके लिए शहर के जिन इलाकों में प्राइवेट गाड़ियों की एंट्री बैन की जा रही है, वहां लोकल पुलिस की तैनाती तो होगी ही, साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी गाड़ियों पर नजर रखी जाएगी, ताकि अगर कोई भी इन नियमों को तोड़ता हुआ पाया जाए तो उसे फौरन इसके लिए सजा के तौर पर फाइन का भुगतान करना पड़ेगा। कहते हैं कि पेरिस को साइकिलिंग सिटी में बदलने की तैयारी है। पेरिस की पूर्व मेयर
एनी हिडाल्गो ने हमेशा ही पेरिस को ग्रीन सिटी बनाने का सपना देखा है। उन्होंने हमेशा ही कारों की संख्या को कम करने और पब्लिक को पैदल चलने या साइकिलिंग करने के लिए एनकरेज किया है। आपको बता दें कि पेरिस में साल 2020 में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान 100 मील से अधिक नए बाइक रोड्स बनाए गए और कई हाईवे पर बड़ी व्हीकल्स की एंट्री को बैन कर दिया गया था। हिडाल्गो ने पेरिस को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए कई बड़े बड़े काम किए हैं। जहां उन्होंने सड़कों के किनारे पेड़ लगाने पर जोर दिया, तो वहीं पुराने डीजल की गाड़ियों पर भी बैन लगा दिया था। वहीं साल 2016 में सीन नदी के किनारे गाड़ियों की एंट्री को बंद कर दिया गया था और पैदल चलने वाले लोगों के लिए रास्ते बना दिए गए। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। पॉल्यूशन से परेशान होकर ऐसे कदम उठाने वाला पेरिस अकेला नहीं है, बल्कि इससे पहले मैड्रिड, हैम्बर्ग, एम्स्टर्डम, लंदन और ओस्लो सहित कई यूरोपीय शहरों ने भी प्रदूषण कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं और यहाँ की सरकार अब भी इस पर काम कर रही है। शायद आपको ना मालूम हो कि नीदरलैंड दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश है जहाँ लोग कार और बाइक के मुकाबले साइकिल की सवारी करना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग साइकिल से ऑफिस जाते हैं। यहाँ की सरकार लोगों को हमेशा ही साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ साइकिलों की पार्किंग, सुरक्षा और अलग लेन के साथ साथ सरकार ने साइकिलिंग के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराया है। इतना ही नहीं, ये देश साइकिल चलाकर ऑफिस जाने वालों को टैक्स में 16% की छूट भी देता है। एक आंकड़े के अनुसार नीदरलैंड में लोगों से ज्यादा साइकिल हैं। वहां के सरकार की कोशिश है कि साल 2030 तक पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर रोक लगाया जाए। वहीं पेरिस की तरह ही मैड्रिड में भी मैड्रिड सेंट्रल इलाके में प्राइवेट गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा दिया था, लेकिन समय के साथ वहां भी इन नियमों में ढील दे दी गई, जिसकी वजह से मैड्रिड सेंट्रल में फिर से ट्रैफिक और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोग सरकार से मैड्रिड सेंट्रल को ट्रैफिक और पॉल्यूशन फ्री करने की मांग कर रहे हैं। पेरिस में अगर ये नियम लागू हो जाएंगे तो पेरिस का सेंटर एक लिमिटेड ट्रांसपोर्ट एरिया में तब्दील हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि भारत को भी पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए इन देशों से कुछ सीख लेनी चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पैक को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।